जेएमसी की एलोहिम गॉड चैनल में सभी का स्वागत है। मेरा नाम कविराज है और आप इस वीडियो में गवाही को सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये गवाही आपके लिए और आपके परिवार के लिए बड़ी आशीष को लेके आएगी। मेरे पापा एक पास्टर जी था। पास्टर जी के घर पे मेरा पैदा हुआ है। सब इन्वॉल्वमेंट चर्च में है, फिर भी मुझे और मेरा और परमेश्वर के बीच में रास्ता सही नहीं था। सभी लोग सिगरेट पीने के देखकर मुझे अंदर भी एक इच्छा आ गया सिगरेट पीना है। मुझे अंदर भी इच्छा आ गया मैं सिगरेट पीना है। मैंने एक टुकड़ा सिगरेट का उठाकर, मैं इसका स्कूल में था, मुझे मेरे घर वाले किसी को पता नहीं, मैंने उसको उठाकर मेरे मुंह में रखकर मैंने जला दिया था। मैं स्कूल में जाता हूँ, बाकी बच्चों के साथ मैं भी गलती कर देता हूँ, मैं भी चोरी कर देता हूँ। सारे पाप मेरे अंदर भी था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आज एलोहिम गॉड ऐसे एक चैनल का द्वारा मेरा गवाही बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम एडविन है। मैं कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ, तमिलनाडु में आता है। मेरे पापा एक पास्टर जी था। पास्टर जी के घर पे मेरा पैदा हुआ है। पैदा होने के बाद मेरा ज़िंदगी मसीह में था। हम हर दिन घर में गीत गाते थे। हम चर्च में जाकर उधर भी हम गीत गाता हूँ, मैं म्यूज़िक बजाता हूँ चर्च में। सब इन्वॉल्वमेंट चर्च में है, फिर भी मुझे और मेरा और परमेश्वर के बीच में रास्ता सही नहीं था। उसके पहले मैं एक आपको सामने रखना चाहता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। मैं हिंदी नॉर्थ इंडिया आने के बाद हिंदी सीखा है, इसलिए मेरा हिंदी समझने के लिए आप लोग कोशिश करो। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं जब छोटे थे, मैं बचपन था, गीत तो चर्च में तो गीत गाता हूँ, म्यूज़िक बजाता हूँ, सबको इन्वॉल्वमेंट है, फिर मुझे मेरा और परमेश्वर के बीच में रास्ता सही नहीं था। मैं स्कूल में जाता हूँ, बाकी बच्चों के साथ मैं भी गलती कर देता हूँ, मैं भी चोरी कर देता हूँ। सारे पाप मेरे अंदर भी था। हम सभी ऐसे हैं। हम शायद मसीह परिवार में पैदा होगा, शायद मसीह के बारे में हम सभी को अच्छे से जानता होगा, फिर भी हम और परमेश्वर के बीच में रास्ता परमेश्वर हमसे मांगता है। हम सभी पाप में हैं। बाइबल कहता है सभी पाप में गिरा होकर परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। जो जितने लोग इस धरती पर पैदा हुआ रहे, हम ऐसे नहीं सोचा मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, सोचने के लिए हम कुछ भी नहीं। हम सभी पाप में पैदा हो रहे हैं। आप कोई भी धर्म में हो जाए, हम कोई भी व्यक्ति हो जाए, हम पाप में पैदा हो रहा है। हमें पाप से मुक्ति मिलने के लिए था प्रभु यीशु मसीह है। पाप का मुक्ति के लिए हर धर्म अलग अलग तरीके से बता रहा है। कई लोग बताते हैं हमसे पानी में डूब गया तो हमारा पाप को मुक्ति मिल जाएगा। हम बिना चप्पल डालकर हम पैदल यात्रा करेंगे तो हमें पाप का मुक्ति मिल जाएगा। वैसे लोग इधर उधर भागते, पर बाइबल ये कहता है पाप का मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सच, मैं हूँ जीवन। इसलिए परमेश्वर उस 13 साल में जब संडे स्कूल में मैं था, उस टाइम जो संडे स्कूल चलाने वाला दीदी लोग ने यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह मेरा पाप को कुर्बान उन्होंने उठा लिया, मेरा पाप को अधर्म को उन्होंने उठाकर मुझे आज़ादी करने के लिए, मुझे पाप से क्षमा करने के लिए अपनी जान दिए। ये बात को बताया। मैं इसको सुनकर मैं रो कर परमेश्वर के सम्मुख में मेरे ज़िंदगी को देने के लिए परमेश्वर मौका मेरा 13 साल में मुझे दिए। ये सुनने वाला आप लोगों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारा पापों को क्षमा कर देता है। पापों को क्षमा के लिए हम इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारा हर पापों को क्षमा करता है। ये बात को सुनकर मैं मेरा ज़िंदगी को प्रभु के हाथों में दिया। खुदावन मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। मैं पाप के लिए मरकर तेरे नाम के लिए पवित्रता से जीने के लिए मुझे मदद करना है। उस दिन ये पवित्र आत्मा मुझे भरा है, अभिषेक से उस दिन हम भरा है। हम बहुत लोग, हम शायद 15-20 लोग बैठा हुए थे, बच्चे लोग, उसमें ज़्यादा लोग पवित्र आत्मा में भरकर हमारा ज़िंदगी को मैं प्रभु के हाथों में देने के लिए मौका उस संडे स्कूल में मुझे मिला है।
सो मैं कॉलेज, उसके बाद में मेरा पढ़ाई के बाद मैंने नर्सिंग पढ़ाई के लिए मैंने बेंगलुरु में, मेरे घर से दूर 12 घंटे के ट्रैवल कर मेरे बेंगलुरु में दूसरा स्टेट में मेरे पढ़ाई के लिए गए। उधर बहुत दोस्तों के साथ मैंने पढ़ाई की है। फिर भी उधर जितने लोग दूर से आए वे लोग घर से दूर आ गया, अपनी मर्ज़ी से जीने लगे। फिर परमेश्वर मुझे एक सामर्थ्य दिए, मुझे परमेश्वर की दया दी है। मैं फिर भी प्रभु का अंदर रहने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए परमेश्वर मुझे मदद की है। जब मैं पढ़ाई मेरा शुरू किया था, मेरा नर्सिंग की पढ़ाई शुरू किया था, मेरा अंदर पवित्र आत्मा मेरे से बातचीत की है प्रभु की सेवा करने के लिए। मैं मम्मी को बोला मैं पढ़ाई बंद कर आ रहा हूँ, मैं नर्सिंग पढ़ाई में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, मुझे सेवा करना है। नहीं, मम्मी बोले नहीं, आप पढ़ाई के लिए आपको भेज रखा है, पढ़ाई पूरा करो, उसके बाद हम देखेंगे, अब पहले पढ़ाई पूरा करो। मुझे बोला, मैंने मेरे पढ़ाई को कंटिन्यू किया है। मेरे पढ़ाई के बाद मैंने कोई काम भी मिल गया मुझे काम मिला है। पढ़ाई के बाद हॉस्पिटल में काम मिला है, मैं हॉस्पिटल में काम किया है। उस टाइम परमेश्वर बोले, परमेश्वर मैं तेरे सेवा करना चाहता हूँ, फिर जितना पैसा मुझे पढ़ाई के लिए लिखा है उसको कमाने के बाद तेरी सेवा करूँगा। वैसे मैंने बोलकर मैं 2 साल इधर सेवा की, काम किया, हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद विदेश जाने के लिए परमेश्वर मौका दिए। मैं मिडिल ईस्ट में सऊदी का एक हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए, काम करने के लिए परमेश्वर मुझे मौका दिया। मैं 2 साल 3 महीने मैंने उधर काम करते करते, उसके बीच में भी मेरा अंदर ऐसे एक परमेश्वर बातचीत किए उनको सेवा करने के लिए। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को बोला मैं ये काम छोड़कर सेवा के लिए जा रहा हूँ, मुझे काम करने के लिए मन नहीं। मम्मी ने बोला नहीं आप काम करो, आपका बड़े 3 बेटे, मेरे घर पर हम 4 लोग हैं, मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। मेरा ऊपर 3 भाई लोग हैं, 3 लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं अलग अलग इंडिया का अलग अलग कोने पर। तो मुझे मम्मी ने बोला आपको 3 बेटा तो सेवा कर रहे हैं, आपको 3 भाई तो सेवा कर रहे हैं, आप तो थोड़ा सेवा के लिए मदद करो, आप तो काम करो, नौकरी करो। हाँ, आपको अभी मैरिज भी हुआ नहीं, फिर आप मैरिज के समय में लोग पूछेगा आपको कितने सैलरी है, पूछेगा, आप ज़रूर काम करो। फिर मैंने काम करने लगे। जब 2 साल के बाद, 2 साल से ऊपर 2.5 साल के बाद मैंने काम छोड़कर दूसरा एक मिडिल ईस्ट कंट्री में जाने के लिए, कतर में जाने के लिए मैंने प्रोमोटरी पढ़ाई की। मैंने इंडिया आ गया था, प्रोमोटरी की पढ़ाई की है, प्रोमोटरी मैंने पास किया है। उसके बाद मेरा सारे सर्टिफिकेट को मैंने एक एजेंसी में दिया है कतर जाने के लिए। वो सारे प्रोसेस चल रहे थे। सारे प्रोसेस के बीच में 2013 में मेरा माइंड में परमेश्वर ऐसे बात की है, मैं प्रभु की सेवा के लिए जाऊँ, मैं काम करने के लिए। परमेश्वर बिल्कुल मेरा दिल में इच्छा नहीं दी है प्रभु की सेवा करने, सेवा। मैंने मम्मी के घर में भी बोला नहीं, पिछले बार तो वो बोलकर घर वाले ने मना किए, इसलिए मैंने घर में भी बोला नहीं। मैं खुद को प्रभु के हाथों में दिया है। मैंने काम को रिसेंट लेटर मैंने लिख कर दिया है। एक बाइबल कॉलेज में देहरादून में 3 साल का पढ़ाई के लिए, MDU पढ़ाई के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है। जून में मैं पढ़ाई के लिए देहरादून में गए। उधर जब पढ़ रहे थे, मेरा मन में नॉर्थ इंडिया के बारे में सेवा करने के लिए, नॉर्थ इंडिया में सेवा करने के लिए मेरे मन में बहुत एक बोझ परमेश्वर मेरे दिल में दिए। फिर मुझे पता नहीं था, मुझे हिंदी पता नहीं है, मैं कैसे नॉर्थ इंडिया में सेवा करूं, मुझे कोई भी पता नहीं था। जब मैं सेकंड साल में, दूसरा साल में जब पढ़ रहे थे, उस टाइम हरियाणा के बारे में एक बोझ परमेश्वर मुझे दिए। हरियाणा के बारे में बड़ा एक बोझ मेरे दिल में आया है। मैंने हरियाणा का 22 जिला को मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया है। 1 साल मैंने हरियाणा के लिए प्रार्थना की, हरियाणा स्टेटों के लिए, हर स्टेट के लिए मैंने प्रार्थना की है। प्रार्थना करने के बाद हरियाणा में जब सेकेंड साल हो गई, मुझे किसी को पता नहीं, हरियाणा में कोई भी एड्रेस पता नहीं। मेरा 3रा साल हो गई, 3रा साल ख़त्म होने वाला है। मैं प्रार्थना कर रहे थे, खुदावन मुझे एक रास्ता बताओ, मैं किधर जाकर तेरे सेवा करना है। सेवा करने के लिए मुझे हरियाणा जाना था। हरियाणा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पर कोई एड्रेस पता नहीं था। एक दिन एक ऑल नाइट प्रेयर में मैं रात को प्रार्थना कर रही थी। मेरा बिंदु यही था, खुदावन इस हफ्ते में मुझे पता होना चाहिए मैं हरियाणा में कौन सी जगह में जाना है, मुझे एक एड्रेस उधर जाने के लिए एक मौका मुझे मिलना है। मुझे किसी को पता नहीं। मैंने परमेश्वर से बात रो कर उस दिन पूरा रात उसी प्रार्थना था, मेरा और कोई बिंदी नहीं। और उधर तो स्टेज में बहुत लोग अलग अलग बिंदी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर मेरा मन तो एक ही प्रार्थना है, खुदावन इस हफ्ते में मुझे ज़रूर
हरियाणा जाने के लिए मुझे एक एड्रेस मिलना है। मैंने प्रार्थना की है, रो कर प्रार्थना की है। फिर 2 दिन के बाद मेरे एक सीनियर भाई ने मुझसे पूछा, आप इसके बाद कहाँ जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ सेवा के लिए। मैंने बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया में कई जगह में सेवा करने के लिए परमेश्वर से मांग रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तुरंत उन्होंने बोला हरियाणा में जाना तो जा सकता हूँ मैं। वो पंजाब को बिलोंग करते हैं। वो मुझसे बोला उनका एक परिवार जानता है, एक परिवार हरियाणा में है, आप उधर जाकर सिरसा जिला में है, वो उधर जाकर सेवा कर सकता हूँ। मुझे बहुत खुश होकर मैंने प्रार्थना की है, उनसे बोला हाँ ज़रूर मैं जाऊँगा। फिर 2 दिन के बाद मैंने उनको आंसर दिया, आप कौन सा गाँव बता दो, मैं भी हरियाणा जाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो उनके द्वारा मैं सिरसा जिले में आने के लिए परमेश्वर मुझे मदद की है। 2017 में अक्टूबर में मैंने इसी सिरसा जिला में आया। इधर आने के बाद भी परमेश्वर मुझे प्रूफ किया है, मैं आपको इधर लेके आया। क्योंकि मैंने एक घर में रेंट पे रहते थे हम और मेरा वाइफ, मेरा एक बेटा है। 1 हफ्ते के बाद एक परिवार हमारा पास आया, हमसे हमारा सामने रहता, हमसे बात करने के लिए। उन्होंने हमसे यही बोला था, उनका वाइफ ने 1 महीने पहले मेरा वाइफ के बारे में, मेरा बेटा के बारे में उन्होंने स्वप्न देखा है, दर्शन देखा है। उन्होंने बोले एक वाइट वस्त्र पहनकर एक व्यक्ति आपका घर का, आप जिस घर में रहते हैं उसका उधर घूमने का हम देखा है। हमें पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ हमें पता नहीं। फिर उनका हम यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह का बारे में हम बताया। वो 3 महीने हर दिन शाम को हमारे पास आते थे। हमें जितना हिंदी जानता है उतना उनको बोलकर, कई बातों का हम यूट्यूब में वीडियो निकालकर उसको दिखाकर यीशु मसीह के बारे में हम उनको बताया। वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के मानने लगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। वैसे परमेश्वर मेरा ज़िंदगी में प्रभु का सेवा करने के लिए एक मौका मुझे दिया है। मैंने मांगा नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मैंने मांगा नहीं था, परमेश्वर ने मुझे बुलाए। जैसे फिलिपियों में लिखा हुआ है, परमेश्वर इच्छा को हमारा दिल में लेके आकर उस इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, हम इसके सुनने वाला हम सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कई बार हमें काली कह देता है, हम परमेश्वर को जानने के लिए हमें काली कर देता है, हमें सीरो बन जाता है हम परमेश्वर को जानने के लिए। क्योंकि यूहन्ना 21:4 में ऐसे लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह को उस चेले लोग जानता नहीं था। यीशु मसीह जी उठने के बाद उसके पहले उनके चेले लोग मछली पकड़ने के लिए वापस चले गए थे। जब वो मछली पकड़ यीशु मसीह किनारे में खड़ा था, बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना 21:4 में लिखा हुआ है, चेले लोगों को पता नहीं यीशु मसीह खड़ा है उधर। उन्होंने देखा है, फिर भी उनको समझ में नहीं आया ये यीशु मसीह। 3.5 साल उनके साथ रहने के बाद भी चेले लोगों को पता नहीं है ये यीशु मसीह है। देखो हमारा ज़िंदगी में ऐसे एक परिस्थिति आएगा, हम यीशु मसीह ईसाई धर्म के बारे में बहुत सुना होगा, फिर भी तब तक हम उनको जानता नहीं है, तब तक हम उनके पास आता नहीं। देखो हमें परमेश्वर काली करता है, क्यों काली करता है? हम परमेश्वर को जानने के लिए। इसको सुनने वाला कोई भी व्यक्ति हो, आपका ज़िंदगी में एक काली आपका मन में है तो ये एक मौका है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, तू मुझे जानो। हालेलुया। हम उनको सही रूप से जान लिया तो परमेश्वर हमें बताता है परमेश्वर कौन है। तब परमेश्वर कौन हमें समझ में आ गया तो हमारा ज़िंदगी बदल जाएगा, हम पाप से छुटकारा में मिल जाएगा, हम पवित्र से बनने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा। ये तो हमारे ज़िंदगी का मकसद है। हम दुनिया में कितने भी पैसा कमाएं, दुनिया में कितने भी हम अमीर होने के लिए कोशिश करें, हम इधर उधर भागे, जब हम स्वर्ग में जाते हैं परमेश्वर हमसे पूछता है आप कितना पैसा, हर महीने कितना पैसा आपने कमाया, आप कितना बड़ा घर बनाया, ये परमेश्वर आपसे पूछता नहीं। परमेश्वर ये पूछता है आप मेरे लिए क्या लेके आए। हम परमेश्वर के लिए क्या ले जा सकता हूँ? हम लोगों को प्रभु के पास लेके जाना था हमारा मकसद है। हम 10 लोगों के साथ प्रभु के पास जाए तो ये परमेश्वर हमें बोलता है ये मेरा बेटा, मेरा दास सच्चे है, विश्वास के योग्य दास है, वैसे परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। सो मेरा प्रियो, आप अपने बिजी शेड्यूल के बीच में भी परमेश्वर को जानो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दो। परमेश्वर वजन से सबको आशीष देगा। जय मसीह। आप ऐसे ही अच्छे प्रचार और अच्छे टेस्टिमनी गवाही सुनने के लिए आप इस एलोहिम गॉड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। परमेश्वर आपको आशीष देगा।